नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है करवा चौथ। माँ, कल अपने यहाँ करवा चौथ पे सरगी में क्या-क्या बनेगा? और हाँ माँ, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है ना। कल सुबह-सुबह ही खाने की बहुत सारी तैयारी करनी होगी ना। पंजाबी परिवार की सिमरन, जो अभी 5 महीने पहले ही इस घर में बहू बन के आई थी, तो अपनी सासू माँ कावेरी से पूछा, नहीं सिमरन बेटा, हमारे यहाँ सरगी जैसा कोई रिवाज नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ तो पूरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है, जिसमें चांद उगने तक महिलाएं पानी तक ग्रहण नहीं करती। हाँ, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम चाहो तो पानी पी सकती हो। दरअसल कावेरी के बेटे रोहित ने सिमरन से प्रेम विवाह किया था और दोनों परिवार वालों की खुशी-खुशी इस रिश्ते की मंजूरी दे दी थी। शादी के लिए कावेरी जी अपनी चंचल और संस्कारी बहू सिमरन को बहुत ही प्रेम करती थी। उन्हें खुद को डर सता रहा था कि यह नाजुक सी बच्ची कल पूरा दिन कैसे भूखे प्यासे रहेगी। तब सिमरन ने कहा, नहीं माँ, जैसे आप यह व्रत करते हो ना, वैसे ही मैं भी करूँगी। मैंने यह संदूर केवल नाम के लिए अपनी मांग में नहीं भरा है, मैं बल्कि सारी रीति रिवाज पूरे मन से निभाऊंगी। मैं अपने रोहित के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह तो सिर्फ एक दिन भूखे प्यासे रहने की रस्म है। सिमरन अपनी सास से बोली, देखना माँ, मैं इसे अच्छे से निभाऊंगी। सिमरन की बातें सुनकर सासू माँ कावेरी खुश हो गई। अगले दिन रोहित के ऑफिस जाते ही माँ ने सिमरन से कहा, देख बेटा, अभी बहुत ही लंबा दिन है। चंद्र दर्शन 9 बजे के आसपास होंगे। तब तक तुम चाहे तो जूस या फिर पानी पी सकती हो। फूल सी बच्ची कैसे पूरा दिन निकालेगी? सास बहू से कहती है, नहीं माँ, आप हो ना, हम दोनों सास बहू मिलकर आज का दिन अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब सिमरन ने घर पे ही कंपनी से ब्यूटी वाले और मेहंदी वालों को भी बुला लिया था, जिन्होंने कावेरी और सिमरन को शाम तक अच्छे से तैयार कर दिया। कावेरी जी तो अपने आप को देखकर चकित ही रह गई। क्या वो इतनी सुंदर है? वो देख रही थी आईने में। उनका तो बिल्कुल ही रूप बदल गया। अपने आप को नई नवेली दुल्हन की तरह एहसास उसे होने लगा था। जब वो तैयार हुई, उन्होंने सिमरन के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे एक बेटी की चाहत थी, लेकिन तूने वह पूरी कर दी। तूने तो मुझे अपनी तरह नई नवेली दुल्हन बना दिया। हाथों में खिलती हुई मेहंदी, मांग में भरा भरा सुआ सिंदूर, भरे भरे हाथों में चूड़ी, उनकी खुशियाँ अपने आप ही व्यक्त कर रहे थे कि अचानक ही सिमरन को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। कावेरी जी घबरा गई जब सिमरन को चक्कर आया। उन्होंने तुरंत अपने पति रमेश जी को बुलाया और रोहित को भी फोन कर दिया। उस समय रोहित अपने पति के लिए उसकी पसंदीदा पत्नी के लिए मिठाई लेकर आ रहा था और उससे पहले उसने सिमरन को देने के लिए एक सुंदर सी सोने की अंगूठी भी ली थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने आज उसके लिए पहला करवा चौथ का व्रत रखा था। सिमरन की बेहोशी वाली खबर सुनते ही रोहित सीधा अस्पताल भागा। वहां से सिमरन के मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच गए थे। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिमरन बिल्कुल ठीक है। शायद इसे इतना भूखा प्यासा रहने की आदत नहीं थी, इसलिए इसे चक्कर आ गया। और आप सबके लिए खुशखबरी है, सिमरन माँ बनने वाली है, डॉक्टर बोले। यह सुनकर तो पूरा परिवार में खुशी का लहर दौड़ पड़ा। तब फैमिली डॉक्टर ने कहा, किंतु सिमरन को अभी बहुत ही कमजोरी है। डॉक्टर बोले, हमने इसे खाने के लिए एक दवाई दी है, किंतु वो नहीं खा रही है और बोल रही है, डॉक्टर साहब, चांद उगने के बस 2 घंटे बाकी है और मैं अपना व्रत
किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहती। मैं सिर्फ अपने पति के हाथों से ही पानी पीऊँगी। अब आप ही उसे समझाइए। हालाँकि अब सिमरन ठीक है, दवाई की भी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर बोले। आप चाहे तो यह दवाई खाने के बाद भी दे सकते हैं। तब परिवार जन सिमरन से मिलने उसके रूम में गए, जहाँ सिमरन के ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। सभी ने लाख कहा, सिमरन दवाई तो ले लो, किंतु सिमरन अपनी जिद पे अड़ी रही। तब उसके पति रोहित ने कहा, सिमरन मैं तो तुम्हारी बेहोशी की खबर सुनकर बहुत ही घबरा गया था। पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे विचार मेरे दिमाग में आने लग गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाता। रोहित अपनी पत्नी से कहते हैं, नहीं रोहित, ऐसा मत बोलो। हम दोनों एक दूसरे के बेहद ही प्रेम करते हैं और मैंने यह सिंदूर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं भरा है। यह हमारे प्रेम का प्रतीक है। और रही बात दवाई की, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब सिमरन की चुटकी लेते हुए कहा, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे रोहित बाबू, सिमरन बोली। और यह सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा जब वे बात बोली। थोड़ी देर बाद सिमरन को घर ले आए। तब तक चांद भी निकल आया था। हालांकि सिमरन की बहुत ही इच्छा थी कि वो अपनी सासू माँ के साथ आज पूरे रीति रिवाज से करवा चौथ की कहानी सुनेगी, पूजा करेगी। तब उसकी सासू माँ ने अपनी उदास बहू को देखकर कहा, बेटा माना कहानी, व्रत या सारी रस्म बहुत ही जरूरी है, किंतु कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हम यह सब नहीं कर पाते हैं। किंतु तुम्हारे मन में इस बात का कोई लेकर इतनी श्रद्धा है और विश्वास है, यही बहुत ही बड़ी बात है। तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई शंका मत रखो। तब रोहित ने सिमरन को अपने हाथों से पानी पिलाया और उसकी पसंदीदा मिठाई भी खिलाई और सिमरन को गले लगा लिया और कहा, सिमरन मैं तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब सिमरन ने कहा, सेम टू यू मिस्टर पतिदेव, और दोनों फिर से एक दूसरे के गले लग गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली में अवश्य शेयर कर दें। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।